अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ेंगे। तो शुभ का फल है सुख और अशुभ का फल है दुख। चाहते हो सुख और करते हो पाप तो दुख तो भोगना पड़ेगा। अब देखो, जो कानून है वो कानून है, उसे कोई काट नहीं सकता। कानून के अंतर्गत ही सारी क्रियाएं होंगी, कानून के बाहर नहीं होंगी। तो हमको अगर कोई भी दुख मिल रहा है तो भागवतिक कानून के अनुसार हम अपराधी थे, इसलिए हमें दुख मिल रहा है। कोई भी सुख मिल रहा है तो भागवतिक कानून के अनुसार हमारा प्लस पॉइंट है, इसलिए हमें सुख मिल रहा है। भगवान न किसी को सुख देते हैं न दुख देते हैं, भगवान कृपा करते हैं, मंगल भवन है, वो सदैव महासुख देते हैं। तो अभी हमने भगवान की कोई भक्ति थोड़ी की है, छोटी मोटी पूजा भक्ति करते हैं और अनुकूलता आती तो कृपा मनाते हैं और प्रतिकूलता आती तो दुख मनाते हैं। नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे कर्मों का फल है, भगवान तो कृपा सिंधु है। जैसे कोई भी पिता अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहता। मानो पिता डीएम हो और लड़का क्रिमिनल कार्य कर दे, क्राइम कर दे, अपराध कर दे और वो पुष्ट हो गया है, अब क्या डीएम उसे बचा लेगा? वो भी कानून का अधिकारी है, लेकिन जब अपराधी सिद्ध हो गया तो फिर नहीं बचा सकता। ऐसे ही भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, पर अगर अपराध करोगे तो भोगना पड़ेगा। फिर मतलब तो ऐसे हमारा परम पिता परमात्मा बड़ा दयालु है, लेकिन जब हम ऐसे कर्म कर देते हैं तो फिर उसी के कानून में हमें दंड मिलने लगता है। और जब उसकी शरण में चले जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भजन करते हैं, तो सारे अपराध माफ करके हमें मुक्त कर देता है। तो वैसे तो कृपालु हैं, पर हमारे कर्म ही हमको दुख देते हैं, भगवान नहीं। ये अच्छे से समझ लो। इसलिए खूब नाम जप करो और अच्छे कर्म करो, परोपकार करो। दिलीप कुमार सिंह जी, राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक जिला न्यायाधीश हूं और अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा हूं। कभी कभी महाराज जी मुझे ऐसी परिस्थिति का अनुभव होता है जब मेरे मन को लगता है कि एक जो आगे अभियुक्त जिसे पुलिस एक गंभीर आरोप में आरोपित कर रही है, वास्तव में वो निर्दोष है, परंतु सभी गवाह और सबूत उसके विरुद्ध हैं। ऐसी परिस्थिति में महाराज जी कभी उनको दंड विधान करना पड़ता है, तो फिर मेरा मन में बहुत ऐसा लगता है कि ये कोई पाप तो नहीं बन गया मेरी कलम से। तो महाराज जी, उसे जब आपकी आत्मा कहे कि ये निर्दोष है, उसे इतना अधिकार तो आपका है कि लंबा टाइम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप न्याय की वही करोगे जो सबूत है, जी जी, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते आप। उसी के माध्यम से हमको करना पड़ता है। उसी पर न्याय करना पड़ेगा। ऐसा बहुत परिस्थितियां आती हैं महाराज जी। हाँ, जैसे कोई गर्ल है, लड़की है, खड़ी होके कहती है, जबकि वो प्रॉपर्टी का विवाद होता है, कुछ अलग चीजें होती, बहुत, हाँ बिल्कुल। आरोप लगा देते हैं लोग। हमको तो वो कह रही है, कानून ऐसा बना हुआ कि हमको फिर उसी तरह से करना पड़ता है जो हमारे एविडेंस है। तो उस समय फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अब आप सर्वमालिक सबसे बड़े न्यायाधीश आप हैं, तो भगवान आप जैसा मंगल हो वैसा हमारे अंदर से प्रेरणा करके बुलवाइए, लिखवाइए। अब सबूत खिलाफ है तो हम क्या कर सकते हैं। आप उस समय कलम मेरी चल गई, मेरी वजह से एक आदमी 10 साल की मतलब सजे में चला गया मेरी कलम से, तो फिर हमें लगता है कि मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि ये निर्दोष है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग एविडेंस हैं, सभी गवाह हैं, सभी चाकू है। हाँ, उस समय आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि आपने ही हमें ये सेवा दी है और ये सेवा इसके आधारित है, सबूतों के आधारित है। यद्यपि आप प्रेरणा कर रहे हैं फिर भी मैं असमर्थ हूँ, तो आप देख लीजिएगा। कृष्णार्पणमस्तु। हमारी बात समझ रहे हैं? उस कर्म को कृष्णार्पणमस्तु, भगवान से प्रार्थना करते हुए कृष्णार्पणमस्तु। तो हो सकता है वो आज निर्दोष हो सकता है, मानते हैं, लेकिन कल का वो दोषी था अगर सजा मिली है। कल उसने ऐसा पाप किया था जिसका ओपन नहीं हुआ,
और जिसका दंड नहीं मिला, तो उस पाप ने उसे निर्दोष अवस्था में फंसा के, इस केस में निर्दोष है, फंसा के, और अगर उसे 10 साल की सजा होती तो पक्का पक्का वो अपराधी पूर्व का है, जिस अपराध को किसी ने नहीं जाना और उसको दंड भी नहीं मिला, तो उसी अपराध ने जहां वो निरपराध था वहां फंसा दिया। हो सकता है आप पक्का मानना कि वो वर्तमान के केस में निर्दोष हो, लेकिन पूर्व में उसके द्वारा कोई ऐसा पाप हुआ जिसका दंड विधान नहीं हुआ, तो भगवान उसको दंड विधान देने के लिए ऐसा कार्य कराते हैं। नहीं तो निर्दोष को कोई दंड दे नहीं सकता, क्योंकि बड़े न्यायाधीश भगवान हैं, पक्का समझो। अगर उसको दंड मिल रहा है तो जरूर ना जरूर उसने कोई पाप किया है जो ओपन नहीं हुआ, उसका दंड मिल रहा है। तो आप भी थोड़ा साहसवान रहिए कि अब जो हो रहा है वो बड़े न्यायाधीश के द्वारा हो रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, वही करवा रहे हैं, ऐसी भावना रखिए और उस कर्म को कृष्णार्पणम मस्तु कर दीजिए। ठीक है? हाँ, इससे नहीं बनोगे जो हम आपको बात कर रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो फिर उसमें नहीं, क्योंकि साक्ष्य जैसे मिलेंगे वैसे ही तो आप करोगे ना। और उस समय भगवान का स्मरण करके हर केस को कृष्णार्पणम मस्तु करो। केस समाप्त हुआ, कृष्णार्पणम मस्तु। भगवान ये समय, ये न्याय, जो भी क्रिया हुई वो आपके चरणों में समर्पित है, तो उससे आप मुक्त हो जाओगे। वो करता तो भगवान है, आप एक निमित्त मात्र हो, जो लिखवाएंगे माइंड में बैठ करके वही होगा। तो उनको मानो, उनके आश्रित रहो, तो फिर इसका कोई दंड विधान नहीं होगा। देखो, ये सत्य की बात में कह रहे हैं। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे आपको किसी ने अर्थ राशि दी, एक बात कह दूं, और आपको पता है निर्दोष है, अर्थ राशि देने वाला दोषी है, फिर आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप अपराधी हैं। हमारे भागवतिक कानून में, वैसे भारतीय कानून में भी, भारतीय कानून ये आदेश थोड़ी करता है, तो भागवतिक कानून फिर आपको दंड देगा। तो हम ऐसा ना करें कि हमें कोई भय या प्रलोभन के द्वारा जबरदस्ती हमसे न्याय करवावे, तो ऐसा ना करे। और ऐसे में अगर निर्दोष फंस जाता है तो उसका पूर्व का कोई पाप कर्म है, भगवान जाने, कृष्णार्पणम मस्तु ऐसे हो गए। ब्रिजेश मिश्रा जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर आत्मा शुद्ध, पूर्ण और अजर अमर है तो उसमें अज्ञान या अविद्या आया कैसे? अगर तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर तो लगाना अपराध जैसा लगता है, क्योंकि जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, तो अगर लगाने का मतलब संशय हो गया। अगर लगाने की जरूरत नहीं है। आत्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। वो निर्लेप है, निर्विकार है, निर्लेप था, निर्लेप रहेगा। ये माया का भ्रम ऐसा महान आकर्षक है कि अपने स्वरूप को भूल गया, अपने को देह मानने लगा, तब माया के आकर्षण में फंस गया। जैसे ईमानदारी से आप अपने को देह समझते हैं कि नहीं? समझते हैं ना? लेकिन आप देह नहीं हैं, आप आत्मा हैं। यही भ्रम हमारी दुर्गति का कारण बन गया। जब हम साधना करते हैं और साधना के द्वारा देह से वैराग्य हो जाता है, तो वही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप निर्मल था, निर्मल है, निर्मल रहेगा। पर आकर्षक माया का भ्रम, ये माया है, पंचभूत रचित ये माया है। माया का भ्रम कि मैं अपने को भूल गया, भूल करके स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य मान लिया। यही हमारी भूल मिटाने के लिए भगवान ने सत्संग दिया है, शास्त्र रचना की है और साधना बताई है। यदि हम साधना के द्वारा चलें, सत्संग श्रवण करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, तो ये भूल मिटानी और कुछ नहीं। साधना से क्या हुआ? भूल मिट गई।
जो हम हैं वही थे, वही रहेंगे। आत्मा में साधना से कोई उन्नति नहीं हुई। असाधन से आत्मा की कोई अवनति नहीं होती, साधन से आत्मा की कोई उन्नति नहीं होती। ये गूढ़ बात है। असाधन से भ्रम बढ़ता जाता है और वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो निर्लेप है, निर्विकार है, साधना से भ्रम नष्ट हो जाता है, वो अपने स्वरूप में जो है उसी में स्थित हो जाता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। मात्र भ्रम मिटाना, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिन भगवान की कृपा से सब भ्रम नष्ट हो जाता है, वो कृपा सिंधु भगवान है। यदि हम गुरु रूप भगवान की शरण लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना करें तो हमारा कल्पित भ्रम ये नष्ट हो जाए। ना हम शरीर थे, ना हम शरीर है, ना हम शरीर रहेंगे, ये हमने स्वीकार कर लिया। यही स्वीकृति गलत हो गई। इसी स्वीकृति को मिटाना है और जो है उसको अनुभव करना है आत्मा, ये नहीं है। कै साल के हो? 32 साल पहले शरीर नहीं था, पता नहीं 32 साल आगे रहेगा कि नहीं। ये न था न रहेगा, तो बीच में है भी नहीं। जैसे स्वप्न में हम अपने को देखते हैं तो जागरण पर वो हम नहीं होते, ऐसे ही अज्ञान में जो हम अपने को देखते हैं तो ज्ञान होने पर वो हम नहीं रहते। वर्तमान में भी ये प्रतिपल नाश को ही प्राप्त हो रहा है शरीर। जैसे जलधारा के समीप जाने पर पहली दृष्टि जिस जल में पड़ी वो बह के तो न जाने कहां गया, लेकिन हम कहते हैं ये वही जल है। ऐसे जल प्रवाह की भांति हमारा जीवन प्रवाह प्रतिपल नाश की ओर जा रहा है। हमको सावधान होकर साधना के द्वारा इस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेनी है, अर्थात भ्रम को दूर कर देना है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। यश सिंह जी प्रतापगढ़ से। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, किसी भी बुरे आदतों पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए या शरणागति ही इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? शरणागति, क्योंकि दृढ़ संकल्प शरणागति ही हो सकता है, विषयी पुरुष थोड़ी हो सकता है। कितने लोग कसम खाते हैं, कसम का निर्वाह कितने लोग करते हैं, लेकिन भक्त जब कसम खाता है फिर उसे आजीवन निर्वाह करने की सामर्थ्य भगवान से मिलती है। तो जो गलत आचरणों से निकलना चाहे उसे भगवान की शरण लेकर नाम जप करना चाहिए। बिना नाम जप के, बिना भगवान की शरण के इस असत माया का त्याग हो ही नहीं सकता। जो गलत काम होते हैं असत माया से ही तो होते हैं। तो हमको चाहिए भगवान की शरण लेकर भगवान का नाम जप करें तो हम में दृढ़ संकल्प करने की क्षमता आ जाएगी। नहीं, हमारा आज शाम के संकल्प बनता, सुबह बिगड़ जाता है। आप देख लो ना, चाहे जो कसम खाओ 10-5 दिन में सब बराबर, फिर वही शुरू। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बल नहीं है। और अध्यात्म बल अगर प्रकट हो जाए तो फिर ये जिद पैदा हो जाए कि मर सकता हूं लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। ये स्वभाव में आ जाएगा, मैं मर सकता हूं ऐसा नहीं हो सकता, कि जो मैंने छोड़ दिया उसे स्वीकार करूं, अब नहीं करूंगा। ये उसी में आ सकता है जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का नाम जप करता है। और जो ऐसे सामर्थ्य ही नहीं रह गई, माया ने सब सामर्थ्य तुम्हारी छीन कर दी। अब नाम जप के द्वारा सामर्थ्यवान बनो और अपने संकल्पों को सिद्ध करो, भगवत प्राप्ति करो, मनोकामनाएं पूर्ण करो, जो चाहो करो नाम जप के द्वारा। अगर नाम जप नहीं तो फिर वो व्यर्थ की बातें केवल हैं, वो लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता, वो दृढ़ संकल्पी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का शरणागत होकर नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है।